नमस्ते। बीए पार्ट थर्ड के अंतर्गत पेपर सेकंड मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स में आज हम क्लोज्ड एंड ओपन इनपुट आउटपुट मॉडल, बंद व खुला आधा प्रदा मॉडल क्या होता है, स्टैटिक एंड डायनामिक इनपुट आउटपुट मॉडल, स्थैतिक व प्रायोगिक आधा प्रदा मॉडल क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बंद आधा प्रदा मॉडल में या क्लोज इनपुट आउटपुट मॉडल में अंतिम मांग यानी फाइनल डिमांड व प्राइमरी इनपुट प्राथमिक इनपुट के अंदर श्रम, पूंजी इत्यादि अंतर्जात चर एंडोजीनियस वेरिएबल के रूप में होते हैं, जिसका निर्धारण मॉडल के अंतर्गत ही होता है, अर्थात जिसका सॉल्यूशन मॉडल के अंदर ही निकलता है, वो इनपुट आउटपुट मॉडल के अंतर्गत इनपुट आउटपुट मॉडल के अंदर क्लोज मॉडल कहलाता है। जबकि ओपन इनपुट आउटपुट मॉडल में फाइनल डिमांड व प्राइमरी इनपुट बाहर जात होते हैं, एक्सोजीनियस वेरिएबल होते हैं, जिसका निर्धारण मॉडल के अंदर नहीं होता, वे मॉडल के बाहर से दिए हुए होते हैं। बंद मॉडल में प्राथमिक इनपुट भूमि, पूंजी, श्रम की अंतिम मांग तथा प्रत्येक वस्तु की अंतिम मांग जैसे निर्यात व उपभोग स्वयं मॉडल के अंदर से ही निर्धारित होते हैं, जैसे बताया गया कि वो एंडोजेनियस वेरिएबल्स के रूप में प्रकट होते हैं। खुले मॉडल में केवल मध्यवर्ती वस्तुएं ही मॉडल के अंदर से निर्धारित होती हैं। फाइनल डिमांड प्राइमरी इनपुट्स मॉडल के बाहर से दिए हुए होते हैं। बीए पार्ट थर्ड के अंतर्गत हम सिर्फ क्लोज मॉडल का ही अध्ययन करते हैं, मतलब सिलेबस के अंदर क्लोज मॉडल इनपुट आउटपुट मॉडल ही है, ओपन इनपुट आउटपुट मॉडल सिलेबस के अंतर्गत नहीं है। दूसरा, अगर शॉर्ट नोट के बारे में बात करें, स्थैतिक व प्रायोगिक आधा प्रदा मॉडल। स्टैटिक व एंड डायनामिक इनपुट आउटपुट मॉडल क्या है? स्थैतिक मॉडल में उत्पादन के केवल दो ही उपयोग माने गए हैं। उत्पादन का प्रयोग मध्यवर्ती वस्तुओं के रूप में या अंतिम मांग के रूप में, अर्थात स्थैतिक मॉडल में वर्तमान उत्पादन का प्रयोग वर्तमान उपभोग को पूरा करने में कर लिया जाता है, अर्थात जितना भी उत्पादन होता है उसका प्रयोग उसी वर्ष उपभोग के अंदर कर लिया जाता है। कोई भी स्टॉक या उत्पादन नहीं रखा जाता है, मतलब स्टॉक के रूप में कुछ भी फर्म के पास नहीं बचता है या उद्योग के पास नहीं बचता है। अर्थात इस मॉडल में समय अंतराल की आवश्यकता नहीं है, अर्थात जब स्टॉक नहीं है तो हमें टाइम वेरिएबल भी देख के अंदर शामिल करने के या टाइम गैप को भी शामिल करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। गत्यात्मक मॉडल में उत्पादन के तीन उपयोग माने गए हैं। उपरोक्त दोनों उपयोग से मतलब मध्यवर्ती वस्तु के रूप में और या अंतिम मांग के रूप में, ये दो उपयोग तो हैं। यानी एक जैसे कोयला उद्योग है, कोयला उद्योग का प्रयोग कोयला उद्योग के अंदर भी है, स्टील उद्योग के अंतर्गत भी है, तो स्टील उद्योग के अंदर मध्यवर्ती वस्तु के रूप में प्रकट होता है। तो प्रायोगिक गत्यात्मक मॉडल के अंतर्गत ये दोनों उपयोग तो हैं ही इसके, यानी मध्यवर्ती वस्तु के रूप में, अंतिम मांग के रूप में। इसके साथ तीसरा उपयोग भी माना गया है। तीसरा उपयोग क्या है? पूंजी निर्माण के लिए माना गया है। वर्तमान उत्पादन का प्रयोग वर्तमान उपभोग के अतिरिक्त स्टॉक के निर्माण में किया जाता है। इस कारण यह मांग मॉडल समय अंतराल को मानता है। स्टॉक हम कैसे निकालेंगे? इस वर्ष का उत्पादन माइनस इस वर्ष का उपभोग। अगर उपभोग की मात्रा कम है तो स्टॉक के रूप में फर्म के पास रह जाता है। इस मॉडल में पूंजी निर्माण की धारणा स्वीकार कर लेने के कारण यह भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों से जुड़ जाता है। तो इसको हम मैथमेटिकल रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, समेशन j = 1 to n xij, मतलब जिस
इनपुट आउटपुट वॉल्व की बात हम कर रहे हैं, उसे मान लो एन उद्योग के हैं, प्लस FI यानी उसकी फाइनल डिमांड, प्लस तीसरा इसके अंदर उपभोग माना गया स्टॉक के रूप में ST+1 माइनस ST I, यानी I उद्योग का स्टॉक, यानी T+1 समय में स्टॉक माइनस पूर्व समय का स्टॉक, इसका माइनस T+1 से मतलब जैसे इस समय 2021 चल रहा है तो 2021 माइनस ST यानी 2021 और 2000 का अंतर, उस उद्योग के अंदर कितना स्टॉक रह गया वो इसके अंदर शामिल किया जाएगा। ये लेस देन एंड इक्वल टू XI। ST प्रारंभिक अवधि में पूंजी स्टॉक है, T+1 अवधि में पूंजी स्टॉक है। जैसे मैंने बताया ST यानी 2020 यदि माना जाए और ST+1 2021, तो ST+1 माइनस ST यदि इसको माइनस कर दिया जाए तो शुद्ध पूंजी स्टॉक में वृद्धि को ये बताएगा। इसकी सहायता से हम पूंजी गुणांक को भी निकाल सकते हैं। पूंजी गुणांक को यदि हम माने BIJ इज इक्वल टू XIJ अपॉन XJ, यह पूंजी गुणांक का सूत्र है। BIJ से SIJ से क्या तात्पर्य है? I उद्योग के स्टॉक का J उद्योग में प्रयोग। मान लो I उद्योग को अपन मान के चले, जैसे कोयला उद्योग मैंने बताया आपको, J उद्योग मान लो स्टील है, तो कोयला उद्योग के कितने स्टॉक का प्रयोग स्टील उद्योग के अंदर हुआ, इसको हम SIJ कहेंगे, यानी I उद्योग के स्टॉक का J उद्योग में प्रयोग अपॉन XJ, J उद्योग का कुल उत्पादन। तो इसको SIJ अपॉन XJ कर दिया जाए तो ये हमें बताता है कि ये पूंजी गुणांक को बताता है। अर्थात इसको परिभाषा के रूप में हम लिखें, वह अनुपात जो उद्योग द्वारा I उद्योग के स्टॉक की उपयोग मात्रा में J उद्योग कुल उत्पादन से होता है, पूंजी गुणांक कहलाता है। J उत्पादन की, अर्थात इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, J उत्पादन की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए काम में लिया गया I उद्योग का स्टॉक पूंजी गुणांक कहलाता है। अर्थात स्टील का एक इकाई उत्पादन करने के लिए हमें कोयला उद्योग के कितने स्टॉक का आवश्यकता पड़ी, तो कोयला उद्योग का स्टॉक की जो आवश्यकता पड़ी है अपॉन J उद्योग का उत्पादन, तो ये हमें बताएगा कि उसके एक इकाई का उत्पादन करने के लिए हमें कितनी कोयला की आवश्यकता है, अर्थात यह पूंजी गुणांक है। इस प्रकार से इस पर शॉर्ट नोट पूछा जाता है, इस पर प्रश्न नहीं बनाए जाते। धन्यवाद।